पार्टी की हालात आसमान से घिरे खजूर पर लटके जैसी हो गई है। दो लोकसभा चुनावों में करारी हार और हाथों से निकलती राज्यों की सत्ता। कांग्रेस पहले से खस्ता हाल थी, अब अंदरूनी झगड़े ने हालात बद से बदतर बना दिए। मैं ना ते हाईकमांड नूं गुमराह कर सकदा ते ना गुमराह होण दे सकदा। ये आपको कोई गलतियां लग रही हैं वो पहले भी आप कर सकते थे, आप भी आप कर सकते हैं। कांग्रेस का कोई अभी इलेक्टेड प्रेसिडेंट नहीं है, लेकिन फिर भी निर्णय तो कोई ले ही रहे हैं। संगठन ने इनको पहचान दी है, उसके बारे में तो मीडिया के अंदर ओपनली इस तरीके से तिरस्कार ना करें कम से कम। एक पार्टी जिसके नेता को यही नहीं मालूम कि पार्टी को कौन चला रहा है। का कोई अभी इलेक्टेड प्रेसिडेंट नहीं है, लेकिन फिर भी निर्णय तो कोई ले ही रहे हैं, क्योंकि मुझे मालूम नहीं कि किस आधार पर फैसला लिया गया। वो तो जिन्होंने लिया वो बताएं। एक पार्टी जिसके नेता अपने ही नेतृत्व को कोसना परम कर्तव्य मानते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जिन लोगों को जिम्मेवारी दी गई थी वो पंजाब को समझ नहीं पाए। एक पार्टी जिसके नेतृत्व को यही नहीं मालूम कि उसकी कश्ती का किनारा कहां है। यह पूरा हिंदुस्तान देख रही है कि अस्थिरता आज कांग्रेस पार्टी का पर्यायवाची शब्द बन चुका है। इंस्टेबिलिटी हैज बिकम सिनोनिमस विद कांग्रेस पार्टी। एक पार्टी जो सेल्फ गोल करने की आदी सी हो गई है कि जिन्हां ने 6-6 साल पहला बादलों को क्लीन चिट्टां दित्तियां, छोटे-छोटे मुंडियां दे उत्ते तशद्दद कीते, उन्हां नूं उत्तरदायित्व दिता गया इंसाफ का। पहली बूझने और समझने की जरूरत नहीं, उस पार्टी का नाम कांग्रेस है। देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस, देश पर सबसे लंबे वक्त तक राज करने वाली कांग्रेस आज राजनीतिक कुश्ती का ऐसा अखाड़ा बन गई है जहां सारे पैंतरे, सारे दांव आपस में ही आजमाए जा रहे हैं। कुछ बानगी देखिए। पंजाब में एक प्रदेश अध्यक्ष 10 दिन पुराने सीएम की जड़ें उखाड़ने में लगे हैं। राजस्थान में एक डिप्टी सीएम का तंबू उखाड़ने में जी जान से लगे हैं। छत्तीसगढ़ में सत्ता के एक दावेदार मौजूदा सीएम को नाको चने चबाने पर मजबूर करने में लगे हैं। और इधर दिल्ली में 23 नेताओं का एक समूह अपने ही नेतृत्व के अस्तित्व को नकार दे रहा है। अपने ही नेता के खिलाफ पार्टी कार्यकर्ताओं का ये ऐतिहासिक विरोध प्रदर्शन भी पहली बार दिख रहा है। कांग्रेस में पानी किस कदर सिर से ऊपर बहने लगा है, इसका सबूत आपके सामने है। सवाल है कि कांग्रेस में ऐसा क्यों? राजनीति के लंबे सफर के बाद एक पार्टी का यूं भटक जाने की नौबत क्यों? कई वजहें हो सकती हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी में इन दिनों कैसे कामकाज चल रहा है, पहले वो देखिए। राहुल गांधी ने 3 जुलाई 2019 को इस्तीफा दिया। सोनिया गांधी 10 अगस्त 2019 से अंतरिम अध्यक्ष हैं। 24 अगस्त 2020 को CWC बैठक में सोनिया को अंतरिम अध्यक्ष बनाए रखने का फैसला। 2 साल में 3 बार कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव स्थगित हो चुका है। दिसंबर 2022 से पहले अध्यक्ष चुनाव की कोई संभावना नहीं दिख रही। 1 साल से कांग्रेस में नए अध्यक्ष की मांग उठती रही है और हर बार इस मांग पर किसी न किसी वजह से किसी मजबूरी की मिट्टी डाल दी जाती है। सूत्रों का तो यहाँ तक कहना है कि दिसंबर 2022 से पहले चुनाव की कोई संभावना भी नहीं दिख रही। जब कश्ती बिना कप्तान की हो तो उसके बहाव को कौन नियंत्रित करेगा? कांग्रेस भी बस यूं ही बहे जा रही है। चंडीगढ़ में मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की मुलाकात NSA अजीत डोभाल से हुई है। इस मुलाकात को उस बयान से भी जोड़कर देखा जा सकता है जिसमें कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यह कहा था कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए नवजोत सिंह सिद्धू ठीक नहीं है। उन्होंने यहां तक कहा था कि जो आदमी, जो शख्स बाजवा को गले लगाता हो
वो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से कतई मंजूर नहीं है, क्योंकि पंजाब सीमावर्ती राज्य है जहां पर अगर सिद्धू इस तरीके से पेश आते हैं कि वो बाजवा को गले लगा लें, तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है। ये तमाम बातें कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कही थी जब सिद्धू ने इस्तीफा दिया था। कल अमित शाह से कैप्टन की मुलाकात, आज एनएसए से मुलाकात, और ये माना जा रहा है कि जल्द मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी हो सकती है। मंजीत नेगी मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मंजीत, इस मुलाकात को कैप्टन के उस बयान से जोड़कर देखें जिसमें उन्होंने ये कहा था कि नवजोत सिंह सिद्धू राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ठीक नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने नेहा, क्योंकि ये कोई राजनीतिक मुलाकात नहीं है, क्योंकि जिस तरह से कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा था कि नवजोत सिंह सिद्धू के सीधे पाकिस्तान और खासतौर से भाजपा। मंजीत, रोक रही हूँ, आपको सीधी तस्वीरें दिखा देते हैं। अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इन लोगों ने सरकार का तमाशा बना दिया है। सत्ता की गंदी लड़ाई चल रही है। हर उनका नेता सीएम बनना चाह रहा है। आपस में इतनी जबरदस्त लड़ाई चल रही है कि सरकार बिल्कुल गायब है। लोगों को समझ नहीं आ रहा कि हम अपनी समस्याएं लेके किसके पास जाएं। तो एक तरफ जहां सत्ता की गंदी लड़ाई चल रही है, दूसरी पार्टियों में भ्रष्टाचार और सत्ता का गंदा नाच चल रहा है। दूसरी तरफ वहीं एक आम आदमी पार्टी है जो पंजाब के विकास और पंजाबियों की तरक्की के लिए दिन रात प्लानिंग कर रही है। अब सब लोग कह रहे हैं और पूरा पंजाब तैयार है कि चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में बनेगी। सरकार बनने के बाद हम क्या करेंगे, इसकी पूरी प्लानिंग हम लोग कर रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले मैं आपके बीच में आया था, हमने कहा कि हम 300 यूनिट बिजली मुफ्त करेंगे। दिल्ली में करके दिखाई है, झूठ नहीं बोलते। हमने कहा हम 24 घंटे बिजली देंगे, दिल्ली में करके दिखाया है, हम झूठ नहीं बोलते। हमने कहा हम किसानों की बिजली माफ करेंगे, हमने कहा हम पुराने बिल माफ करेंगे। कल मेरी व्यापारियों के साथ मीटिंग हुई, व्यापारियों के साथ मिलकर हम लोगों ने पंजाब के लिए खाका तैयार किया। आज एक बहुत बड़ी और बहुत जरूरी गारंटी देने के लिए मैं आया हूं, वो है स्वास्थ्य की गारंटी, स्वास्थ्य सेवाओं की गारंटी, हेल्थ की गारंटी, अस्पतालों की गारंटी। आज पंजाब के अंदर इतना बुरा हाल है, अगर आप बीमार पड़ जाओ और सरकारी अस्पताल में चले जाओ, पीजीआई छोड़ के सरकारी अस्पताल, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में चले जाओ, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में चले जाओ, आप बिल्कुल इलाज नहीं मिलेगा आपको। तो आपको मजबूरी में प्राइवेट में जाना पड़ता है। जिसके पास भी बेचारे के पास 2 पैसे हैं वो प्राइवेट में जाता है, और जब प्राइवेट में जाता है वहां पे बुरी तरह से लूट मची हुई है प्राइवेट अस्पतालों के अंदर। सरकारी अस्पताल में जाओ, वहां ना डॉक्टर मिलेगा, ना नर्स मिलेगी, ना दवाइयां मिलेगी, ना मशीनें काम कर रही हैं, दवाइयों की खिड़की खुलती नहीं है। आज से 7 साल पहले जब हमने दिल्ली में सरकार संभाली थी, दिल्ली में भी यही हाल था। सरकारी अस्पतालों का बहुत बुरा हाल था, सरकारी अस्पतालों में बहुत बुरा इलाज था। 5 साल 7 साल के अंदर हमने दिल्ली के पूरे अस्पतालों, सरकारी अस्पतालों की दशा बदली है। आज पंजाब के लोगों को, उनके परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य के लिए मैं 6 गारंटी दे रहा हूं। 6 गारंटी। पहली गारंटी, पंजाब के हर बंदे को
मुफ्त और अच्छा इलाज मुहैया कराया जाएगा। ये मेरी गारंटी है, ये मेरा वादा है। मैंने दो बातें कही हैं, मुफ्त और अच्छा। अगर मुफ्त कहो तो लोगों को लगता है कि मुफ्त चीज तो बेकार होती है। हमारा यह मानना है कि भगवान ने जितनी मुफ्त चीजें दी है वो सारी हवा मुफ्त दी है। हवा के बिना आप 1 मिनट नहीं रह सकते। हमारा मानना है कि जो मुफ्त चीजें हैं वो बहुत अच्छी होती हैं और उनको अच्छा करके दिखाएंगे हम। तो मुफ्त और अच्छा इलाज ऐसा कि आप प्राइवेट अस्पताल की तर्ज पे आपको इलाज मिलेगा। दूसरी गारंटी, सारी दवाइयां, सारे टेस्ट, सारा इलाज, सारा ऑपरेशन, सब कुछ मुफ्त होगा। दिल्ली में करके दिखाया है। दिल्ली में अच्छा इलाज भी दे रहे हैं, मुफ्त इलाज भी दे रहे हैं। और आप सरकारी अस्पताल में चले जाओ, महंगी से महंगी दवाई अगर कोई इंजेक्शन आपका 10,000 रुपए का भी आता है, मुफ्त मिलता है आपको दिल्ली के सरकारी अस्पताल के अंदर। आज पंजाब के अंदर अगर आप किसी सरकारी अस्पताल में जाओ, दवाइयां मिलती हैं? नहीं मिलती। डॉक्टर एक पर्ची पे लिख देता है, कहते हैं बाहर से ले लेना दवाई। दवाइयों की खिड़की खुलती नहीं है। आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद हर सरकारी अस्पताल के अंदर सारी दवाइयां मिलेंगी, दवाइयों की खिड़की खुलेगी। हम इंश्योर करेंगे कि सारी दवाइयां मिलनी चाहिए। आज पंजाब के सरकारी अस्पतालों के अंदर कोई मशीन काम नहीं करती, एक्सरे की मशीन काम नहीं करती, या तो मशीनें है ही नहीं, और या मशीनें काम नहीं करती, या मशीनें चलाने वाले नहीं हैं। दिल्ली में भी यही हाल था। आज दिल्ली के अंदर सारी मशीनें हैं, मशीनें काम करती हैं और मशीन चलाने वाले भी हैं। पंजाब के भी सारे अस्पतालों के अंदर दवाइयां भी फ्री मिलेंगी, सारी मशीनें भी चालू होंगी। मशीनें होंगी और मशीनें चालू होंगी। अगर किसी का 10 लाख का, 15 लाख का, 20 लाख का भी ऑपरेशन है, सरकारी अस्पताल के अंदर वो फ्री किया जाएगा। भगवान ना करे आपके घर में कोई बीमार हो, लेकिन अगर आपके घर में कोई बीमार होता है तो अब उसके इलाज के खर्चे की आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसके अच्छे इलाज की अब आपको पंजाब में चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी बहुत सारे लोग पंजाब से दिल्ली जाते हैं इलाज कराने के लिए, उनका भी इलाज मुफ्त होता है दिल्ली के अंदर। लेकिन अब आपको पंजाब से दिल्ली जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पंजाब के अंदर आपका अच्छा इलाज होगा। यह हमारी दूसरी गारंटी है। तीसरी गारंटी, हर पंजाब के व्यक्ति को एक हेल्थ कार्ड जारी किया जाएगा। उस हेल्थ कार्ड के अंदर उसकी सारी जानकारी होगी, उसका एक्सरे, उसकी MRI रिपोर्ट, उसको इतनी सारी रिपोर्ट लेके घूमने की जरूरत नहीं है, सारी कंप्यूटर पे होगी। वो बस अपना एक हेल्थ कार्ड लेके, हर आदमी, आपके परिवार में एक बच्चा है उसका अलग हेल्थ कार्ड होगा, आपका माँ है उसका अलग हेल्थ कार्ड होगा, पिताजी का अलग हेल्थ, हर एक बंदे को एक हेल्थ कार्ड जारी किया जाएगा। जिसके पास हेल्थ कार्ड होगा उसको अच्छे से अच्छा इलाज मुहैया कराने की जिम्मेदारी पंजाब सरकार की होगी। और सबसे शानदार, पूरे कंप्यूटराइज करेंगे सारे सिस्टम को जैसे दिल्ली के अंदर कर रहे हैं, और उसके अंदर आपका हेल्थ कार्ड, आपका सारा डेटा कंप्यूटर पे होगा। चौथी चीज, दिल्ली में हमने मोहल्ला क्लिनिक खोले हैं। मोहल्ला क्लिनिक की चर्चा पूरी दुनिया के अंदर हो रही है। स्वीडन के मुख्यमंत्री हमारा मोहल्ला क्लिनिक देखने के लिए आए, यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल हमारा मोहल्ला क्लिनिक देखने आए। उस किस्म का मोहल्ला क्लिनिक अब पंजाब के हर पिंड में खोला जाएगा, पिंड क्लिनिक बनाया जाएगा। शहरों में हर वार्ड के अंदर एक अलग क्लिनिक बनाया जाएगा। 16,000 मोहल्ला क्लिनिक, पिंड क्लिनिक और वार्ड क्लिनिक, 16,000 क्लिनिक खोले जाएंगे पंजाब के अंदर। इस क्लिनिक में क्या होता है, मान लीजिए आपको खांसी हो गई, जुकाम हो गई, थोड़ा बुखार हो गया, तो आपको पीजीआई जाने